साथ शुरू हुआ था? पिछले लंबे अरसे के बाद हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को देखा है कि सदन की कार्यवाही 5 घंटे से ज़्यादा चली और उसमें सिर्फ पूरा सदन जो है वो माननीय पूर्व में सदस्य रहे, उनके लिए शोकोद्गार में अपनी बात कहते थे। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के बहुत शोकोद्गार लोगों ने जाहिर किए और पूरा सत्र जो है वो आज शोकोद्गार में बीता है। और सदन की जो हमारी स्थापित परंपरा है उसके अनुसार अगर किसी सिटिंग एमएलए की इस प्रकार से मृत्यु हो तो सदन को एक दिन के लिए, उस दिन के लिए स्थगित करने की परंपरा रही है। तो उस परंपरा का अभी आज हमने निर्वहन किया, इसलिए बाकी की कार्यवाही आज की नहीं हुई है। यही लिखा सर, इसके अतिरिक्त जो इंटरनेशनल कॉल्स 4 दिन पहले आई थी, आज भी सेम कॉल्स आई हैं, रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज आया जिसमें इस बार आपकी जगह पे जगत प्रकाश नड्डा का नाम आया है कि उनको ट्राई कलर नहीं अनफॉल करने देंगे, और साथ में जनता को कहा कि स्टेट के लोगों की घरों के अंदर रहें। हाउ डू यू टेक दिस? क्या इसमें अलग से एफआईआर करने के निर्देश दिए जाएंगे, और जो पिछला है उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि ये सारी कॉल्स हैं इंटरनेशनल एंड इंटरनेट कॉल कर रही है। अभी कुछ दिन पहले मुझे जो एक संदेश प्राप्त हुआ था जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और बाकी की तफ्तीश, बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस उसमें आगे है। और आज मुझे इस बात को लेकर के हैरानी है कि उसी तरह की एक और कॉल जिसमें श्री जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी जोड़ा गया है हमारे नाम के साथ कि अगर इस प्रकार से तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश करेंगे तो उसमें उस सिलसिले में उन्होंने धमकी के रूप में अपनी बात कही है। और यहाँ तक के कहा कि आप सुरक्षा की अगर बात कर रहे हैं तो सुरक्षा तो बेअंत सिंह को भी दी हुई थी। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा एक गंभीर एंगल है उस दृष्टि से। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं हमारी, वो सारी चीज़ों का एग्जामिन कर रही हैं। आज मुझे मालूम पड़ा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, विपक्ष के और भी माननीय सदस्य आशा कुमारी, सुखविंदर सुक्खू, उनको भी इस प्रकार के संदेश आए हैं, कई को कॉल्स आए हैं। उन सारी बातों का हम संज्ञान लेने के बाद क्या कार्रवाई की जा सकती है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पूरे जोश और जुनून के साथ जो है 15 अगस्त मनाएगा, और हम ही नहीं बल्कि पूरा हिमाचल प्रदेश का हर एक नागरिक हर घर में जो है वो झंडा फहराएगा। इस बात के लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से निवेदन भी करना चाहूँगा कि तिरंगा हर घर पे 15 अगस्त को होना चाहिए। इसका जवाब मुझे लगता है कि इसी से देना बेहतर होगा। सर, कोविड की क्या स्थिति है? आज एक्टिव मामले 1300 प्लस हो गए हैं और जो न्यू केसेस आए हैं 200 प्लस है। क्या ये जितनी नया है और आने वाले दिनों में? स्वाभाविक रूप से अगर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। अभी इन दिनों में जो कुछ हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिलैक्स की है, उन सारी बातों पर पुनः विचार करने की परिस्थिति बन सकती है। कल हमारी कैबिनेट है, विचार करेंगे। 200 से ज़्यादा आंकड़ा आज एक्टिव केसेस का आया है, हालांकि रिकवरी भी उसमें है मोर देन 130 के लगभग शायद मेडिकल में रिकवरी भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये नंबर बढ़ता हुआ ये चिंता का विषय है। आज से प्रदेश में शिक्षण संस्थान भी शुरू हुए हैं, तो उन कक्षाओं को लेकर के बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोविड के तहत के इसमें भी कुछ फैसला लिया जाएगा सरकार के द्वारा? विचार करेंगे सारे विषय पे। अभी मुझे लगता है कि जल्दबाजी में, क्योंकि एक ही दिन आज से ही शुरू हुए, आज ही हमको निर्णय कर दें वो उचित नहीं होगा। लेकिन थोड़ा दिन इंतजार करना जरूरी है। और ऐसी सूरत में मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि प्रदेश की जनता अभी भी सावधानियों के साथ रहे और कोविड के प्रति जो कैजुअलनेस जो है वो कम नहीं, मतलब वो गंभीरता जो कम नहीं होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू प्रेसिडेंट।